नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। चारों तरफ से घिर ऐसे चुके हैं कि एक तरफ उनको उनके देश में घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ उनको विदेश में भी घेरा जा रहा है। देश में घेरने से मेरा मतलब ये है कि देश में मोहन भागवत एक तरफ उनकी रिटायरमेंट की बात कर चुके हैं, राहुल गांधी और विपक्ष पूरा पहले से उनके पीछे पड़ा हुआ है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी पीछे पड़े हुए हैं, सरकार के साथ में हैं, पर बात न मानने की वजह से वो भी इनसे कुछ हद तक नाखुश हैं। उसके बाद में जो बची कुची कसर है वो ये साफ पूरी कर दे रहे हैं। ट्रंप ने आज जो बयान दिया है, ट्रंप की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो भारत के अगेंस्ट में इतना बड़ा बयान देंगे। तो आपको याद होगा बीते कुछ दिन पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जो कि चरम सीमा पे पहुंच ही रहा था, हमारे देश में ये बात हुई, हमारे देश में पाकिस्तान के द्वारा ये बात कही गई कि पाकिस्तान ने भी हमारे देश के कुछ फाइटर जेट को मार लिया। अब इस बात को डिनाई कर दिया भारत सरकार ने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बात को भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने हमारे कोई भी जेट नहीं गिराए, हमारे कोई भी जेट नष्ट नहीं हुए। ट्रंप साहब ने बयान में ये कहा है कि भारत के 5 फाइटर जेट्स को पाकिस्तान ने गिरा दिया। इतना बड़ा बयान एक देश के प्रति, इतना बड़ा बयान उस देश के प्रति जहां से आपकी मैक्सिमम कॉपरेशन रिसर्च कंट्रोल होती है, उस देश के सामने इतना बड़ा बयान, देश की सेना पे इतना बड़ा बयान। कभी कभी तो समझ नहीं आता है कि भारत को नरेंद्र मोदी जी कंट्रोल करते हैं या फिर ट्रंप। भारत को हर वक्त किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश, प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश विगत कुछ दिनों से कर रहा है। हमें तो ये भी खबर आई है कि ट्रंप कुछ महीने में पाकिस्तान की विजिट करने जा रहे हैं, पाकिस्तान में खाना खाने जा रहे हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाने जा रहे हैं। हमारे देश में इतनी बड़ी बात जो कि केंद्र सरकार में नहीं बताई कि 5 जेट 5 विमान गिराए गए हैं, ये बात ट्रंप साहब पैसे पे। हमारे देश की कितनी भी कोई भी बात होती है वो हमारे देश का प्रधानमंत्री बाद में आता है, ट्रंप पहले ही उस चीज पे क्रेडिट दे देते हैं कि ये ऐसा हुआ है भारत के साथ, मैं तो भारत का ऐसा हुआ है। दोस्तों ये तो बात है 5 विमान भारत के 11 की, ये भी छोटी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात ऐसे मंच पे, ऐसे फोरम पे कहना, भारत को नीचा दिखाना है साफ और पाकिस्तान को ऊपर दिखाना। राहुल गांधी और विपक्ष सवाल पूछ रहा है और जो कि जायज भी है। अगर ऐसा है तो हमारी सरकार ने हमें क्यों बताया? अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया कि हमारे भी 5 विमान गिरे थे। आर्मी के जो ऑफिसर है ये साहब, इन्होंने कह दिया था कि कुछ कैजुअलिटीज मारी गई, और इतनी बड़ी बात छुपाना, इतनी बड़ी बात देश की जनता से छुपाना, क्योंकि मरने तक तो तैयार हो गई थी उस समय, जो कि बस एक आदेश का इंतजार कर रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश आए और हम सारे के सारे पाकिस्तान सीमा में घुस जाएं, पाकिस्तानियों को हार लिया। इतनी बड़ी बात हमारे देशवासियों से छुपाना, विपक्ष पूरा क्वेश्चन उठा रहा है कि क्यों आखिरकार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्यों नहीं बताया देश को कि भारत के भी 5 विमान गिराए गए हैं। और अगर वो 5 विमान गिराए गए हैं तो उसको चला रहे थे हमारे फाइटर जो एयरफोर्स के जो बंदे थे, वो कहाँ पे? उन 5 विमान के जो एयरफोर्स ऑफिसर्स थे वो है कहाँ पे? ये बात ट्रंप साहब बताते हैं, ना कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री की बात को भी देश में तो बहुत ज़्यादा तवज्जो शायद दिया जा रहा हो, क्योंकि एक तरफ नीतीश और नायडू नाराज बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ ट्रंप साहब अमेरिका से ये सारी बातें कर रहे हैं, तीसरी तरफ मोहन भागवत जो कि कहे जाते हैं कि सारी चीज़ों के जो दर्शक हैं, हर चीज़ जिनके अधीन है, भारत सरकार भी इनके अधीन है, वो रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। अगर 75 वर्ष में उनका रिटायरमेंट हो जाता है तो 17 सितंबर को मोदी जी का भी 75 वर्ष पूरा होगा। क्या 75 वर्ष तो मोदी जी ने रिटायरमेंट करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब सरकार को देने हैं। सरकार सबसे पहला जवाब फिर ये दे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के कितने विमान थे वो क्षतिग्रस्त हुए, कितने विमान बचे, कितने विमान को पाकिस्तान ने गिराया, कितने विमान को भारत ने गिराया। ये सारी चीज़ें भारत सरकार